Today student, I will start the example number 3. Example number 3 fixed loan payment की है. You decide to purchase a new house and need a 1 lakh mortgage. You take out a loan from the bank that has an interest rate is 7%. What is the yearly payment to the bank to pay off the loan in 20 years? एग्जाम्पल में है कि अगर आपने एक घर परचेज करना है तो उसके लिए आपको 1 लाख की ज़रूरत है. आप बैंक से लोन ले रहे हो जो कि 1 लाख का लोन और वो 7% है उसका इंटरेस्ट रेट है और आपने वो 20 ईयर में वापस करना है. वैसे तो आप ये एग्जाम्पल जिस तरह बुक में है उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह ये एक लंबा प्रोसीजर है. मैं आपको इसका एक आसान फार्मूला बताती हूँ. इस एग्जाम्पल में पहले तो हम लिखेंगे इस एग्जाम्पल में पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 में LV इज इक्वल टू लोन वैल्यू अमाउंट. लोन वैल्यू अमाउंट जो है वो है हमारी 1 लाख. आगे आ गया I इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट, वो हमारा 7%. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, वो हमारे 20. फार्मूले के मुताबिक आपने LV इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस I की पावर N ओवर I. अब आपने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ LV हमारे पास क्या है 1 लाख, R इज़ इक्वल टू 1 माइनस I हमारे पास 1.07, ठीक है, 1 प्लस 0.07. I इज़ इक्वल टू 7% इज़ इक्वल टू 0.7. जब वो 1 में ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1.07. इसकी पावर आ गई 20 ओवर 0.07. R इज़ इक्वल टू 10.5940 is R a 1 lakh. R is equal to 1 lakh over 10.5940 is equal to 9439.31. ये आपकी आ गई एनुअली पेमेंट जो आपने एनुअली पेमेंट जो आपने एक साल में पे करनी है 39.31. जिस तरह हम अमार्टाइजेशन में वो एक साल की अमाउंट निकालते हैं, ये सेम उसी तरह फार्मूला है. यही सेम आंसर चाहे आप बुक से कर लें या यही सेम आंसर आपकी बुक में है 9439.21. पॉइंट के बाद ये 05 आता है, यहाँ से आप 30 रहने दें या आप इस तरह भी लिख सकते हैं. पॉइंट के बाद अगर आपका कोई थोड़ा सा फ़र्क आता है, पॉइंट के बाद का मैं बात कर रही हूँ, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में, लेकिन आपकी शुरू वाली फ़िगर ठीक होनी चाहिए. ये ना हो कि शुरू वाली में भी आपका काफ़ी फ़र्क आए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. नेक्स्ट हम करते हैं
एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में है कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड क्या होता है? कूपन बॉन्ड को हम नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। फाइंड द प्राइस ऑफ द कूपन बॉन्ड में हमने क्या, फाइंड द प्राइस ऑफ द 10% कूपन बॉन्ड विद ए फेस वैल्यू ऑफ $1000, a 12.25 yield to maturity and 8 year at it maturity। इसका फार्मूला आप लोगों को मेरा हाल पता ही होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, कूपन रेट। एग्जाम्पल नंबर 4, इंटरेस्ट रेट। इसमें होता है कूपन रेट मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कूपन रेट जो है, कूपन रेट वो है 10%, और जो है फेस वैल्यू वो इसमें है 1000। जब आप 10% और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंटरेस्ट या PMT यानी पेमेंट मार्केट टर्म इज इक्वल टू, ये आ जाता है 100। N इज इक्वल टू 8 है, और जो I इज इक्वल टू 12.25%, ये आ जाएगा 0.1225। ठीक है। अब हम आगे इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, PV का फार्मूला है PMT, I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस I की पावर N ओवर I प्लस MV या फेस वैल्यू इज इक्वल टू, ये MV होता है मैच्योरिटी वैल्यू, और फेस वैल्यू, इसे आप FV भी लिख सकते हैं, इसे आप MV भी लिख सकते हैं। MV ओवर 1 प्लस I की पावर N। ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू I या PMT 1 माइनस 1 प्लस I की पावर N ओवर I प्लस MV ओवर 1 प्लस I की पावर N। इधर I की जगह या PMT की जगह आ गया 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पॉइंट। ये आपने याद रखना है कि इस I की जगह आपने जो दिया होगा यील्ड टू मैच्योरिटी उसके साथ लिखा होगा, या इंटरेस्ट रेट लिखा होगा। कूपन रेट और चीज़ होती है, इंटरेस्ट रेट और चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। 1.12125 की पावर 8 इज इक्वल टू 0.1225 प्लस फेस वैल्यू 1000 ओवर 1.1225 की पावर 8 इज इक्वल टू, जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 104.9245 प्लस 1000 ओवर 2.5205 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया 492.45 प्लस 396.747 इज इक्वल टू 889.20। ये आपकी सेम यही बुक में भी आंसर है,
आप चेक कर लें 888.20 द पुश द PV बटन, यानी फाइंड द प्राइस, जो आपकी मार्केट प्राइस है, प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट प्राइस, वो आपकी ये आ रही है उसके, और ये कूपन बॉन्ड की फेस वैल्यू से हमेशा कम होती है। ठीक है बच्चों, इसकी समझ लग गई है आप लोगों को।